Hello students, welcome back. Exercise 1.3 question number 1 is that write the following in the decimal form and say that what kind of decimal expansion each has. Means this number we have to write it into the form of decimal form, and decimal expansion it may be terminating or non-terminating, we have to say it. Okay, so how to be solved? We already aware of that things is, if any rational number can be written in the form of p by q, and if denominator is in the form of 2 to the power 5 m और 5 to the power n, अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी डिनोमिनेटर होगा तो वो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा. मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, जैसे हम ले लेते हैं 4/5. ठीक है, 4/5. तो 4/5 का देखिएगा, इसको हमें क्या करना है, पेयर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है. क्यों करते हैं हम 10 में कन्वर्ट? क्योंकि ईजी होता है हमें डेसिमल पुट करने में. ठीक है, और अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दे, देखिएगा 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 4 2 8 अपॉन 10. तो ये इजी हो जाएगा डेसिमल पुट का. 10 तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा आंसर. और देखो जब 10 था नीचे तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया. ये क्वेश्चन जो है 8 पर आकर रुक गया, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, मतलब इससे ये साबित होता है कि अगर कोई भी नंबर जिसमें अगर नीचे 10 हो या फिर वो इस फॉर्म में हो, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 5. तो 2 की कोई भी पावर जैसे m और n, 5 की पावर कोई भी n, अगर इस फॉर्म में भी होगा तब भी वो टर्मिनेट होगा. या फिर हम ये कह दें कि 2 की पावर जो भी है m और 5 की अगर हम यहाँ पर लिख दें इंटू 1, ठीक है, तब भी वो होना चाहिए. 1 का वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको. 1 अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर 0. सेम चीज़ है. ऐसे ही सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं 2 की पावर 0 और 5 की पावर n. तो इन केसेस में क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर n. मतलब इन केसेस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इन केसेस में क्या होगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर 2 और 5 के मल्टीपल में है, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 में की समथिंग पावर 2 की पावर m 5 की पावर n में है, तो वो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेफिनेटली टर्मिनेट होगा. या फिर वो 1/2 की पावर m हो या फिर 1/5 n हो. इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में होगा तो वो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है, 2 और 5 को छोड़कर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आता है, प्राइम नंबर नहीं, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आया एक्सेप्ट दिस, तो उस केस में जैसे अगर ये नहीं आता है, जैसे एनी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू, क्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर इसके इक्वल नहीं है तो वो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग होगा. वो टर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, अगर वो टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर, अगर रेशनल नंबर है तो वो रिपीट करेगा फिर. ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास रेशनल नंबर की बात. अगर वो इरेशनल नंबर हो तो क्या होता है, इरेशनल नंबर का जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है. ठीक है, उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है और ना ही कभी रिपीट करता है. वो उसका रिमाइंडर कभी भी एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है. मतलब ये हुआ रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
ठीक, तो हमें बात किसकी करनी है, हमें बात इसकी करनी है अभी, ठीक है। अगर ये होगा तो टर्मिनेट होगा, और डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल देखिएगा, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, सोल्व करते हैं। इसको तो सिंपल सोल्व करना इजी है, क्योंकि इधर वैसे भी 10 का पेयर है, ये तो 10 का मल्टीपल है ऑलरेडी। तो सिंपल हम पुट कर देंगे यहाँ पर, इसको हम वैसे लिख देते हैं 2 की पावर 5 की फॉर्म में। 2 की पावर 4 25 24 इंटू 25 लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, 2 की पावर m 5 की पावर n, और m और n क्या है यहाँ पर, वेहर m एंड n आर होल नंबर, ठीक है ना। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये क्या है, m एंड n आर होल नंबर, ठीक है। तो m एंड n आर होल नंबर, तो सिंपल है, ये ऊपर हो जाएगा 36। और इसके बारे में हमें क्या पूछा है, डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख देते हैं। और ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो सिंपल है, 2 पॉइंट के आगे 0 लगा दीजिए, 036। और क्या ये टर्मिनेट है, यस इट इज़ इन द फॉर्म, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और वैसे भी दिख रहा है यहाँ 2 के बाद इसके बाद रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके बाद ये टर्मिनेट ही हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं इसको क्वेश्चन को 1 सेकंड में बता सकता था, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कैसे करेंगे हम, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट इज दैट 1/11। 1/11 पहले तो इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, और इसको बोलना है हमें कि डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस टाइप का है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है पार्ट हमारा, ये इस फॉर्म में नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2 और 5 की फॉर्म नहीं है। यहाँ अगर हम 11 का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 इंटू 1, तो वो इस फॉर्म में नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर तो है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलो चेक कर लेते हैं। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर तो हमें इसको, वही एक सिंपल मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन, उससे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं उससे सोल्व। 11 1 0.0 अगेन 0, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 199 अगेन 1 0। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये रिपीट होगा बार बार, देखिएगा ये जैसे 1 से लेकर चले थे, वापस 1 आ गया, तो ये बार बार रिपीट होगा, ये 09 09 09 ये चलता रहेगा, ठीक है। कभी भी चलता रहेगा, इसके लिए हमेशा कम से कम 3 डॉट अगर हम लगा देंगे तो इसका मतलब ये वो कंटिन्यूसली चल रहा होगा, ठीक है। 3 डॉट काफ़ी है, ठीक है, 3 डॉट इज़ एनफ, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिएगा ये 3 डॉट है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग हमने लिख दिया था पहले ही, ऑब्वियसली शो हो रहा है यहाँ से, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस फॉर्म में है 09, फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहेगा, ये 2 का पेयर रिपीट होता रहेगा, और फिर भी एंड नहीं हुआ, तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है 09 09 09 09, तो ये हो गया रिपीटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट 4, ओके, that is the number, so we have to convert it into fraction। 8 4 जा 33 प्लस 1 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना Q का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन Q का क्या होता है, Q का तो सिंपल है ना। 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 8 4 जा 8, 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम 33 अपॉन 2 का क्यूब। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि अगर ये 1/m की पावर 5 इसमें आ गया ना, ये देखिएगा यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म है, जैसे इसमें से एक, या फिर ये फॉर्म हो गई,
या फिर ये फॉर्म हो गई। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली टर्मिनेट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इस फॉर्म में से ये है हमारे पास डेसिमल डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 1 की पावर 2m 5 की पावर 0। तो ये ऑब्वियसली डेफिनेटली क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब कितना होगा वो चेक कर लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ को 10 में कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर हमें टर्मिनेटिंग है तो इसको हम क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये ईजी हो जाएगा हमारे पास। तो इसका 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, और कितनी पावर है मैक्सिमम 3, तो आप यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, ठीक है। अगर इससे आपने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सेम रहेगा ना, ये दोनों पूरा कैंसिल आउट होकर वापस सेम फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 33 इंटू 125, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 इंटू 33 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल, ठीक है। तो 125 इंटू 3 क्या हो जाता है हमारे पास, 125 इंटू 33 हो जाएगा हमारे पास 375, 375, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4125, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 5 टू ज़ा 10, और कितनी ज़ीरो है 3, 1 2 3, सिंपल। तो यहाँ से डेसिमल पुट कर देंगे 1 पे, तो 4.125, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्चुअली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्या है कि इजी रहेगा हमारे पास ये करना। और अगर कभी कभी एग्जाम में बोला जाता है कि अगर विदाउट लॉन्ग डिवीजन के करेंगे तो क्या करेंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास यही मेथड है जिससे हम कर पाएंगे, ठीक है। और ये हम उन्हीं में कर पाएंगे जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो सिंपल हमें लॉन्ग डिवीजन ही जाना पड़ेगा। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग था तो सिंपल हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसको सोल्व करने का, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। लेकिन टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, 10 का पेयर बना देंगे, ठीक है ना। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे ना, क्यूब है तो 3 पेयर बन गए, 3 का हो जाएगा 30, ठीक है। और हमारे पास डेसिमल पुट कर देंगे तो ये ईजी हो जाता है। चलिए फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास जो है 3/13 है। तो 3/13 तो अगर हमारे पास p/q की फॉर्म में अगर इसको लिखे हम, मतलब ऑलरेडी है रेशनल नंबर की फॉर्म में, q की अगर हम बात करें तो q तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पाते हैं 2 की पावर m 5 की पावर n में, नहीं कर पाएंगे ना। और अगर नहीं कर पाएंगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ओके, रिपीटिंग होगा यहाँ पर, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चेक कर लेते हैं कैसे है, क्योंकि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है लॉन्ग डिवीजन के अलावा, तो हम उसी से करेंगे सोल्व। लॉन्ग डिवीजन से ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, 0 पॉइंट लगाया, 0 2 3 2 ज़ा 13 2 ज़ा 26, 4 0 3 ज़ा 39, 1 0 नहीं गया, 0 100, 13 7 ज़ा 91, 9 0 91 7 ज़ा, सो 13 6 ज़ा 78, 12 इज़ नॉट गोज दैट, सो 0 पुट वी ओवर हियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 130, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टू 27 117, फिर हो गया 3, तो ये हो जाएगा 30। तो देखो यहाँ पर ये वापस 3 से लेकर चले थे और वापस 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक चलता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ये रिमाइंडर क्या होगा वापस रिपीट होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। जब ये एंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने कह दिया इसको, ये देखो यहाँ पर नॉन टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और देखो रिपीटिंग भी आ रहा है, रिपीट होगा ना, ये वापस ब्लॉक क्या होगा यहाँ पर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इतना होगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं।
2/11। तो 2/11 तो सिंपल है, अभी जस्ट हमने 1/11 सोल्व किया था, उसी को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी 2/11 हो जाएगा, जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट में सोल्व किया था 2 इंटू 1/11। तो 1/11 हमारे पास क्या आया था 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था 2 इंटू 0.09 बार। तो सिंपल यही हो जाएगा हमारे पास 9 टू ज़ा 18 18 बार। सिंपल है, ये हमने क्वेश्चन अभी सोल्व किया था ना 1/11 का सेकंड पार्ट में, ठीक है। और इसको हम सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर क्या है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसको हम 2 और 5 की क्यू, तो हम इसको 2 और 5 की पावर में लिख नहीं सकते। क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m 5 की पावर n। तो हम क्या कह देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको कर भी सकते हैं, वैसे ऑब्वियसली सोल्व भी कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पर हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, 0 पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11 9 0, 11 8 ज़ा 88, वापस 2, ठीक है। तो वापस ये रिपीट होगा, देखो यहाँ पर ये 2 लेकर चले थे, वापस 2 आ गया, तो ये ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है ना। तो इसका पेयर हमने रिपीट हो गया, वैसे भी आंसर मैच हो गया था हमारा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.18 बार। बार का मतलब ये बार बार रिपीट होगा 18 18 18 18 ऐसे। तो यहाँ से हमने वैसे भी कह दिया था नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये ओबियसली नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 329/40। तो इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं, इसको हम ये 100 है तो इसका मतलब इसको हम 400 है। तो Q हमारे पास किस फॉर्म में है, यहाँ पर देख लीजिएगा Q जो है हमारे पास किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 2 की पावर m 5 की पावर n, इस फॉर्म में होगा ऑब्वियसली। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो चेक कर लेते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो देख लेते हैं। 400 को हम लिख सकते हैं 329, ऑलरेडी पेयर है, ठीक है, और 400 को 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर सकते हैं हम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 की पावर 329, 2 की पावर 4, 2 स्क्वायर कर देते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये साबित हो गया ना, देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और 5 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 329/2 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। चल ठीक है, तो ये सिंपल है। 329 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं इंटू 100, तो 4 से डिवाइड किया तो 822.25 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पास है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है हमारे पास, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें 2/7 का वैल्यू निकालना है, 2/7 का वैल्यू कितना होगा और बिना लॉन्ग डिवीजन करें, तो कैसे करेंगे हम बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो इसके लिए तो सिंपल है, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, ठीक है, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.142857 बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 ज़ा 14, 1 5 2 ज़ा 10 11, ओके, 8 2 ज़ा 16 और ये 17, 1 कैरी, ये हो जाएगा 5 और 4 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा और बार लगा दिया, ठीक है। तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमें क्या करना है, 3/7 भी फाइंड आउट करना है,
तो 3/7 के लिए भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 का ऑलरेडी इवन 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 ज़ा 21, 2 5 3 ज़ा 15, 17, 1 कैरी 25, 2 कैरी 6 8 और 4 2.0, ठीक है, बार लगा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली हम कर सकते हैं 4/7 को भी कर सकते हैं, इजी है। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.42857 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 ज़ा 28, 2 तो ये हो जाएगा 22, 5 7 0 point, okay, let's check it once, check it all of you now। 4/7 के बाद अगर हम 5/7 करना चाहें तो सिंपल है, वैसे कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं। 1/7 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 0.142857, ठीक है, सिंपल। 7 5 ज़ा 35, 3 28, 2 4 71.0, ओके। सिमिलरली बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। ऐसे ही 6/7 का भी कर सकते हैं। 6/7 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.1/7 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना हमारे क्वेश्चन में, तो कोई इशू नहीं है डिवाइड करने का, ये बस यहीं तक है 0 पॉइंट से पहले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 7 4 ज़ा 42, 4 34, 3 5 1, okay, check it once, all the answer you have to check it once, okay। In this way we have to calculate 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, okay, without doing the long division method. Simply 1/7 is already given, so you can do it like by that, okay। So these are decimal expansion are non-terminating and repeating decimal expansions, okay। So now come to the question number 3.